उदयन शर्मा विशेष संवाददाता थे, जो रविवार के एकदम सलामी बल्लेबाज थे, एकदम जो बड़े रिपोर्टर थे। बाद में राजनीतिक आकांक्षा में वो गुमराह हो गए, लेकिन बड़े शार्प रिपोर्टर थे वो, फील्ड के मास्टर। और सेकंड दूसरे में संतोष भारतीय, ये दो लोग जो राजनीति की लालसा में इन दो पत्रकारों ने, और तीसरे जो रविवार में नहीं थे, जो देश के बड़े पत्रकार थे, अरुण शौरी साहब, वो भी तो आप देख ही रहे हैं कि कहाँ चले गए। तो इस तरह से मतलब वो समय एक था। तो सुरेंद्र जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं, अगर जॉब मिल रहा है विकास तो कर लो। और उसके बाद जब तो वहां पर जो है रविवार में आपकी कौन कौन सी रिपोर्टिंग बहुत हिट हुई थी? उसमें सुनते हैं कि आपके 2-3 रिपोर्टिंग बहुत हिट हुई थी, उसके बारे में थोड़ा बताएं। कई सारी रिपोर्ट थी, जैसे कि मैं एक उदाहरण आपको देता हूं कि गोपालगंज में जो वो संत ज्ञानेश्वर ने महेश प्रसाद नारायण शर्मा जो कलेक्टर थे उनकी हत्या करवा दी थी, याद है ना आपको? जी। कलेक्टर गोपालगंज को, वो जेल में बंद था संत ज्ञानेश्वर, और वो क्या कहते हैं, वो महेश प्रसाद नारायण शर्मा की हत्या हुई थी, और कलेक्टर की कलेक्टेरिएट में एसपी सिंह ने मुझे कहा विकास से रिपोर्ट तुम करोगे। और वो बहुत गजब की, मतलब उसका रिस्पांस हुआ, बहुत ही गजब की रिपोर्टिंग थी उस समय में। तो क्या था कि रविवार ये करता था, या माया जैसी पत्रिकाएं ये करती थी कि बहुत तह में जाकर के, इसको कहते हैं तलस्पर्शी रिपोर्ट, मतलब बिल्कुल ऐसी चीजों को रिवील करना जो डेली पेपर वाले सोच नहीं सकते थे। माया में भी जब मैं था निर्भय जी, तो मैं कई बार मायूस होकर कहता था बाबूलाल शर्मा जी को कि भाई साहब, हम लोग जब कोई घटना घटती है सबसे पहले वो डेली पेपर में वो घटना छपती है, उसके बाद वीकली मैगजीन छाप देता है। माया पाक्षिक पत्रिका थी, इंडिया टुडे और माया। तो बाबूलाल जी कहते थे विकास जी चिंता मत कीजिए, डेली पेपर को छापने दीजिए, वीकलीज को छापने दीजिए, देश की जनता जानती है कि फाइनल रिपोर्ट माया देगी जी। तो इस तरह हम लोगों का हौसला भी बढ़ाते थे कि कोई बात नहीं, आप देर से आए लेकिन दुरुस्त आते हैं आप। और मैं आपसे जो कह रहा था, मैंने सुरेंद्र प्रताप सिंह जैसे एडिटर को के साथ काम किया, और मतलब मैं संवाददाता नहीं था लेकिन स्वतंत्र पत्रकार के रूप, एंड वो वंडरफुल एक्सपीरियंस था। एक बार वो एक महावीर प्रसाद अकेला थे, जिनकी एक किताब थी, वो एमएलए रह चुके थे औरंगाबाद से, जिले से, और कम्युनिस्ट पार्टी के, और उन्होंने एक किताब लिखी थी बोया पेड़ बबूल का, और उसको लेके इतना हंगामा हुआ कि उसमें मतलब जो है उसमें कई ऐतिहासिक तथ्य थे जिसको लेकर बड़ा भारी हंगामा हुआ। और वो दरअसल पटना के दैनिक पत्रों में 5 लाइन की खबर छपी थी कि महावीर प्रसाद अकेला की उस किताब को बैन कर दिया गया है। तो सुरेंद्र जी में खूबी क्या थी कि छोटी खबरों में बारूद का पर्वत वो ढूंढ लेते थे कि ये खबर देखने में छोटी सी चिंगारी है लेकिन ये ज्वालामुखी है इसके भीतर छिपा हुआ। ये आंख थी सुरेंद्र प्रताप में। अपने लिखते नहीं थे क्या? हाँ, अपने बहुत नहीं लिखते थे। देखिए ऐसा है कि सुरेंद्र जी का ऐसा मानना था कि श्याम बेनेगल डायरेक्टर थे, लेकिन श्याम बेनेगल खुद रोल नहीं करते थे। मृणाल सेन डायरेक्टर थे, मृणाल सेन खुद रोल नहीं करते थे। हमारे बाबूलाल शर्मा जी कहते थे कई बार कई रिपोर्ट्स को वो एकदम वो खुद भी लिखे थे, लेकिन मैंने कहा कि भाई साहब आपने अपना नाम क्यों नहीं दिया? तो उन्होंने कहा एक बात आप देख लीजिए, अगर जिस दिन मुझको नाम की संपादक को अगर अपने नाम का मोह हो जाएगा, वह मोह हवस में बदलेगा। तो वो तो संपादक है, पूरी मैगजीन उसके हाथ में है। तो उदयन जी इस हवस के शिकार हो गए थे, और उदयन जी स्पोर्ट से लेकर के, सिनेमा से लेके, पॉलिटिक्स से लेके, मतलब आधा रविवार वो खुद लिखते थे। मैं कह रहा हूं ये बड़े कैपेसिटी की बात है, लेकिन आपकी टीम डिमोरलाइज हो रही है। इसीलिए मैं समझता हूं, आप संपादक हैं लहक जैसी एक मशहूर पत्रिका के, मैं समझता हूं निर्भय जी कि संपादक को आम तौर से
अपने नाम के मोह से बचना चाहिए। हमारे बाबूलाल शर्मा जी कहते थे कि जिस दिन मुझको ये नशा लग जाएगा तो फिर मैं आपकी रिपोर्ट कैसी जा रही है, अच्छे से एडिटिंग हो रही है कि नहीं, मुझको चिंता नहीं रहेगी। मुझको सिर्फ एक चिंता रहेगी कि मेरी लिखी हुई रिपोर्ट ठीक से जा रही है कि नहीं। तो कहा कि इससे असंतुलन हो जाएगा की स्थिति पैदा होती है। तो रविवार बंद कैसे हुआ? हाँ, रविवार बंद हुआ ऐसा कि रविवार न्यूज प्रिंट पर निकलता था और बहुत कम प्रोडक्शन पर निकलता था। आपको याद होगा कि वो 1 रुपए उसकी कीमत हुआ करती थी जब रविवार शुरू हुआ था। खैर, जब सुरेंद्र प्रताप सिंह वहां से मतलब निकल के उनको था कि भाई मैं एक दैनिक पत्र अब ज्वाइन करूं, तो सुरेंद्र जी ने नवभारत टाइम्स के कार्यकारी के स्थानीय संपादक के रूप में बंबई संस्करण में जाकर उन्होंने ज्वाइन करने का निर्णय लिया। बेनेट कोलमैन से उनकी बात हुई और आनंद बाजार प्रबंधन से उनका रिश्ता अच्छा था। तो इस बीच में उदयन जी आगरा से दमकीपा के टिकट पर दलित मजदूर किसान पार्टी जो चौधरी चरण सिंह की थी और इंदिरा गांधी की हत्या से जो एक वेव कांग्रेस के फेवर में था, उस वेव में उदयन जी दमकीपा से खड़े हो गए। उदयन जी इलेक्शन हार गए। पार्टी का एक ठप्पा उनके ऊपर में लग गया था कि भाई ये इस पार्टी से हैं, जर्नलिस्ट के ऊपर में पार्टी का ठप्पा नहीं लगना चाहिए, आप जानते हैं। तो उदयन जी निराश पत्रकारिता से किनारे होकर के बैठे हुए थे। पर उदयन जी सुरेंद्र प्रताप सिंह धर्मयुग के जमाने के दोस्त थे, तो यह मैत्री एसपी सिंह ने निभाई। उदयन जी एसपी सिंह ने अभिक सरकार अरूप सरकार से निवेदन किया कि कुछ भी हो, उदयन एक बहुत तेज जर्नलिस्ट है, उनको आप एडिटर बनाएं। ठीक है, एक पॉलिटिकल ठप्पा उन पे लग गया है, लेकिन वो भुलाया जा सकता है, वो कारगर एडिटर होंगे। लेकिन दुर्भाग्य यह हुआ निर्भय जी कि बहुत सारी आकांक्षाओं का एक गट्ठर उदयन जी ने अपने पीठ पे लाद लिया। वो सांसद बनना, वो चले गए दुनिया से, मैं बहुत आदर करता हूं, एक बड़े अच्छे शानदार रिपोर्टर थे वो। लेकिन जब एक पत्रकार बहुत सारी आकांक्षाएं पाल लेता है, यह संत कर्म है। पत्रकारिता साहित्य संत कर्म है। संत अगर चाहेगा, अगर कामना करेगा ऐश्वर्य की, शोहरत की, तो वह अपने संत भाव को नष्ट करेगा। उदयन जी ने जब संपादन का भार लिया तो उन्होंने आनंद बाजार के ग्रुप से कहा कि आपको रविवार को ग्लॉसी पेपर पे छापना होगा। बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आनंद बाजार का प्रबंधन राजी हो गया। बहुत खर्च किया आनंद बाजार प्रबंधन ने और उसका रिटर्न बहुत लगातार कॉपी गिरती गई, क्योंकि उदयन जी अपने कनेक्शंस बना रहे थे उसमें। वो पत्रकारिता से ज्यादा उसको एक अपने और ऊंचाई पर, राजनीतिक ऊंचाई पर जाने की सीढ़ी बना रहे थे। उस सीढ़ी में उदयन जी सीढ़ी से फिसल गए उस कामना में। लेकिन उनके एक शिष्य थे राजीव शुक्ला जी, जो बगल से उदयन जी का कंधा पकड़ के खेल गए ऊपर, जो राज्यसभा, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, चैनल 24, क्या 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 क्या। ठीक है, तो ये बात होती है कि मैंने कहा ना कि ये संत कर्म है, ये संत कर्म है पत्रकारिता। तो उसके बाद जो है माया की कमान आपको मिल गई बिहार के में एज ए ब्यूरो। मैं तो माया में रविवार में स्वतंत्र पत्रकारिता करने के बाद मैं माया में गया। उसके बाद सुरेंद्र प्रताप सिंह को एक कसक थी कि इसको हम अपॉइंट नहीं कर पाए थे और इसीलिए मैं मजबूर होकर कहा कि तुम चले जाओ माया में। तो उन्होंने मुझे संदेश दिया कि विकास, अब उदयन के समय में माया के संवाददाता हर स्टेट में बहाल किए जाएंगे, तुम माया से आ जाओ। और मैं सुरेंद्र जी का इतना सम्मान करता था कि मैं माया से त्यागपत्र देकर मैं रविवार मैंने ज्वाइन कर लिया। विधिवत प्रथम संवाददाता मैं रविवार का हुआ। माया का भी मैं प्रथम संवाददाता विधिवत था, जिसका नाम पट्टी पर आता था। और हमारे संपादक माया के बाबूलाल शर्मा ने हमसे कहा कि भाई क्या हो गया आपको, क्या शिकायत हो गई, आप क्यों छोड़ रहे हैं। तो मैंने कहा सुरेंद्र जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं और उन्होंने शुरू के दौर में मुझको बहुत मौका दिया, इसलिए उनकी बात मैं नहीं टाल सकता हूं। पर दुर्भाग्य यह हुआ निर्भय जी कि उदयन जी
एक संपादक होकर के भी संपादक के मन में नहीं थे। परिणाम स्वरूप मुझे लगा बाद में 6 महीने के अंदर मुझको पछतावा होने लगा, ये मैं कहां आ गया। और मैंने फिर माया में बात की, मैंने अपनी वापसी के लिए, और मैं फिर माया में वापस हो गया और मैंने रविवार से त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद जब माया भाइयों के कलह में, मित्र बंधुओं में आपस में, चारों सगे भाई थे, आलोक मित्र, अशोक मित्र, दीपक मित्र, मनमोहन मित्र, इन सगे भाइयों में संपत्ति का जो ऐसा विवाद छिड़ा कि वो आखिरकार माया की बंदी का सबब बना और 2000 में वो पत्रिका बंद हो गई। उसके बाद मैंने अपनी एक पत्रिका शुरू, राष्ट्रीय प्रसंग, मेरे पास संसाधन, राष्ट्रीय प्रसंग, और राष्ट्रीय प्रसंग सन 2000 में शुरू किया, 2002 में। लेकिन बहुत मुसीबत थी, आप तो खुद एक पत्रिका निकालते हैं कि विज्ञापन का संकट पत्रिकाओं को किस तरह से होता है। जब माया रविवार को जब संकट था तो हम लोगों जैसे लोगों को क्या कहना। तो ऐसे में 2 साल में चला। इसी बीच में आलोक मेहता ने अंग्रेजी आउटलुक, तो विनोद मेहता निकाल रहे थे, उस विनोद जी ने कहा कि हिंदी भी हम निकालेंगे। और तो आलोक जी ने पटना में, क्योंकि नवभारत टाइम्स के वो संपादक रह चुके थे, तो मेरा परिचय था, तो आलोक मेहता जी ने कहा कि, और वो जानते भी थे कि मैं माया में कैसे काम करता था, तो पर हम दोनों एक दूसरे को पटना एक शहर में रह करके भी जानते थे, लेकिन दूर से ही जानते थे। देखिए, वर्किंग रिलेशनशिप जो होता है ना निर्भय जी, वो एक अलग होता है। आप हमारे साथ एक अभी इंटरव्यू कर रहे हैं, हमारे साथ एक मैत्रीपूर्ण परिवेश में आके आप बात कर सकते हैं। हो सकता है मैं आपको बहुत मधुर व्यक्ति लगूं, लेकिन वर्किंग रिलेशन में आपको लगेगा कि भाई इनके साथ तो फंस गए हम जी। तो आउटलुक जब 2002 में आलोक मेहता ने प्रकाशन शुरू किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि अरे आउटलुक में आइए, वीकली है, कहाँ आप अपनी मैगजीन में फंसे हुए हैं, वगैरह वगैरह। मैं भी बहुत परेशान था, तो विज्ञापन जुट नहीं रहा था वगैरह। तब मैंने कहा चलो आउटलुक मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के 3 महीने के अंदर मुझे लगा कि मैंने क्या किया है, और खैर किसी तरह मैंने 1 साल गुजारा, क्योंकि अब वो तो मैं जा चुका था उसमें, तो मैंने कहा ये बहुत हल्कापन हो जाएगा 3-4 महीने में छोड़ देना। लेकिन वहां आलोक जी की जो वर्किंग थी वो वो एक अजीब घुटन भरी, क्योंकि वहां पे आप मतलब एक स्वतंत्र मनोदशा में कार्य नहीं कर सकते। आलोक जी को भी समय नहीं था, डिफरेंट सारे चैनल्स में वो बिजी रहते थे, इंटरव्यू देने में, इतर कार्यों में। मतलब जैसे उदयन जी का था, उसी तरह आलोक जी की भी बड़ी कामनाएं और ऐशनाएं रही उसमें। अंततः मैंने सोचा कि भैया अब इसको सलाम कर दीजिए, नमस्ते कर दीजिए। आजकल एक कल्चर ये हो गया है निर्भय जी, आप देखेंगे अखबारों में कि हर संपादक एक लठायत को रखता है कोऑर्डिनेटर के रूप, जो जाएगा डेस्क पे सबको गाली गलौज करेगा और फिर नीचे हंसते हुए आएगा कि सबको मैंने एकदम धो दिया है, अब सब ठीक से काम करेगा। जबकि ये दिमाग का काम है, ये सुकून का काम है, क्योंकि वह एक जलती हुई दुनिया में घूम कर आया हुआ एक आदमी है, और उसको अगर दफ्तर में भी तुम जलाओगे तो खाक हो जाएगा। वो या तो खाक हो जाएगा या अपने को बचा के निकल जाएगा। मैं अपने को बचा के निकल गया वहां से। मैंने आलोक जी को कहा कि देखिए ऐसा है, क्योंकि उनके और भी जो कुछ साथी थे जिनको इसलिए बहाल किया गया था कि वो सहयोगियों को बेइज्जत करें। तो बहरहाल तो मैंने कहा कि भाई उनको मैंने भेज दिया। मैं उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो मैंने कुछ वाकये बताए कि ऐसे ऐसे अपमानजनक व्यवहार किया जाता है, और तो इस कल्चर में मैं नहीं काम कर सकता, मुझे माफ कर दें। उन्होंने कहा नहीं, क्या ऐसा सबको कहा जाता है? मैंने कहा कि सबको बर्दाश्त होगा, मुझे नहीं। मैंने कहा देख लीजिए आलोक जी, तो आप तो माया में ऐसा करते थे, वैसा कर। मैंने कहा मैं माया में करता था क्योंकि मैं उसमें वहां जंगल का शेर था। मैंने कहा मैं माया में जंगल के शेर के तौर पे था, और आपके यहां मैं सर्कस का शेर हूं। सर्कस का शेर रिंग मास्टर का चाबुक खा करके थरथरा करके स्टूल पर बैठ जाता है और पब्लिक तालियां बजाती है। और जंगल, क्योंकि सर्कस का शेर कंप्रोमाइज करता है कि वो सर्कस से जंगल में नहीं भाग पाएगा,
और लेकिन उसके लिए मटन वाले के यहां से सुबह सुबह बाजार से खरीद के मांस आता है। जंगल के शेर को गारंटी नहीं रहती है कि उसको भोजन मिल ही जाएगा, वो आखेट करता है। तो हम लोग आखेट करने वाले थे, हम लोग बाजार का खरीदा हुआ गोश्त खाकर जीवन गुजारने वाले शेर नहीं थे। तो मैंने कहा सर आप किसी सर्कस के शेर को ढूंढ लीजिए, मैं अपने जंगल जाता हूं। जी, तो फिर उसके बाद राष्ट्रीय प्रसंग, फिर मैंने आउटलुक छोड़ इस्तीफा करने के बाद मैंने फिर अपनी पत्रिका राष्ट्रीय प्रसंग की शुरुआत की और मैंने तय किया कि अब जब तक चल पाएगा मैं राष्ट्रीय प्रसंग ही निकालूं। 15 वर्षों तक मैंने उसको प्रकाशित किया। लेकिन कुल मिला के निर्भय जी कठिन है पत्रिका का प्रकाशन करना, और जो विज्ञापन की स्थिति एवं सेल की भी जो हालत है, आपको जगह जगह जिसका दबाव, और जब बड़ी पत्रिकाएं धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, ये सब करंट, ब्लिज, संडे ऑब्जर्वर हिंदी में निकला था, तो वो तो काल कवलित हो गई। तो अब मान लीजिए निजी रिश्ते पर लोग विज्ञापन दे देते थे, लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगा यार ये कब तक करेंगे हम। अच्छा, जो भी विज्ञापन आता था वो उसके प्रोडक्शन में चला जाए, तो यहाँ तो फिर मतलब शून्य रहता था। तो मैंने उसके बाद फिर तय किया कि अपने जीवन के खर्चे को जितना सीमित कर लें, ठीक है, और पूर्ण रूप से साहित्य के लिए अपना समय समर्पित करें। जो मैं इस दुनिया में जब नहीं भी रहूंगा तो लोग पढ़ेंगे कि कोई विकास झा थे जो लिख गए। मुझे अभी भी लोग कहते हैं निर्भय जी, कई साथी शुभचिंतक, क्या आप बड़े अखबारों के एडिट पेज पे, संपादकीय पृष्ठ पर जो लेख सब छपते हैं उसमें क्यों नहीं लिखते हैं? तो मैं कहता हूं यार, जब मैंने 40 वर्षों तक जो मैंने पत्रकारिता की, अगर लोग उससे मुझे भूल जाएंगे तो मैं और कितने दिन तक अपने को जिंदा रख पाऊंगा एडिट पेज पे लिख के? और जब मैं मर जाऊंगा तब मेरे बदले में कौन लिख देगा? अगर उस 40 वर्ष के कंट्रीब्यूशन को अगर वह स्मरणीय नहीं है तो आने वाले 10 वर्ष में भी लिखा जाना स्मरणीय नहीं रहेगा। तो मैंने इसलिए कहा कि साहित्य में पूर्ण समय लगाकर, और अब वक्त बदल गया है निर्भय जी। अब जैसा कि मैंने कहा, अब कोई पत्रकार ये सोचेगा कि वो जंगल का शेर बन के रहे, तो जंगल के शेर की बोटी बोटी काट डाली जाएगी, उसको जाल में किसी तरह फंसा करके।